हेलो क्लास सेवन आपको मैंने लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री की कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई थी और मुझे आशा है कि आपने सब ने उसको ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। उसमें कुछ और ऐड करने जा रही हूँ, यानी कि ज्योमेट्री की जो इंट्रोडक्शन हमने की थी उसमें कुछ और टर्म्स को मैं जोड़ूंगी, जिनमें हैं सबसे पहले आसन्न कोण, दूसरे नंबर पर रैखिक युग्म और तीसरे नंबर पर प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी ज्योमेट्री अधूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग आसन्न कोणों की बात सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले आसन्न कोण। आसन्न कोणों को इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, दो ऐसे कोण जिनकी एक साइड कॉमन हो, जैसे दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अगर हम इसका नेमिंग करेंगे ABCD, तो एंगल ABC नेमिंग करने तो आपको आता है। जो जिस पर कोण बन रहा है उस बिंदु को हम लोग बीच में रखते हैं और एक ऊपर एक नीचे साइड में लगाते हैं। तो ABC और त्रिभुज एंगल DCB, ये दोनों कौन से कोण हैं? एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि आसन्न कोण हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, ऐसी दो कोण जिनकी एक भुजा कॉमन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आसन्न कोण। जरूरी नहीं कि यही हो, उसके बाद आपके पास ये दोनों, ये देखो, ये और ये भी आपके आसन्न कोण होंगे, है ना। तो इसमें भी ABC और DBC सेम नेमिंग आ जाएगा। ये दोनों कौन से कोण हो गए? आसन्न कोण। इनमें कौन सी कॉमन भुजा है? ये हमारी कॉमन साइड है, या इससे हम लोग क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। हिंदी में क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। इसमें ये है हमारी कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड। तो ये इस प्रकार जिन भी कोणों में, ऐसे ये दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, ऐसे बहुत सारे कोण आपको आगे चल के मिलेंगे। आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह आसन्न कोणों से वास्ता पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उनके बीच की एक भुजा जो है अगर कॉमन है तो वो कौन से कोण है? आसन्न कोण है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ आसन्न कोणों का। सेकेंड हम पढ़ेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में बच्चे क्या होता है? एक ही रेखा पर बने दो कोण। ये देखो, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म। इसको अगर हम इतना लंबा ABCDCB लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम एंगल 1 और इसका नाम एंगल 2 भी रख सकते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? दोनों रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर्स। ठीक है बच्चे, मैं इंग्लिश में इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप में से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में, उनको कुछ परेशानी ना हो। लेकिन धीरे धीरे आप लोग ये हिंदी से भी फेमिलियर हो जाओगे। बच्चे, भाषा जो होती है ना, उस पर आपका मैथ्स निर्भर नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखना। मैथ्स जो है वो भाषा का गुलाम नहीं है। ठीक है, इसलिए आप भाषा को एक तरफ रख दीजिए। आप अगर समझना चाहते हैं तो इंग्लिश हिंदी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको बैठकर देखिए और समझने की कोशिश करिए और टर्म्स को याद करिए। ठीक है, भाषा पढ़ाई जो है कभी भाषा की मोहताज नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी हम अपनी मदर टंग में ऐसी ऐसी बातें सीख जाते हैं जो हम और भाषाओं में नहीं सीख पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमको भाषा पर नहीं जाना है। हाँ, हमारा मीडियम हिंदी है, इसलिए हमको हिंदी टर्म्स भी आनी चाहिए। आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको केवल इंग्लिश आ रही है उसकी हिंदी नहीं पता, हिंदी आ रही है उसकी इंग्लिश नहीं पता। दोनों, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश हम लोग जानते हैं, हमारे टीचर्स कहा करते थे कि कोई व्यक्ति पैसे से रिच नहीं होता है, उसको जितनी भाषाएँ आती हैं वो उतना रिच होता है। तो आप भी भाषाओं पर अपनी ग्रिप बनाइए,
जहाँ भी सीखने को मिले, जो भी मिले उसको सीखिए, ठीक है। भाषा को बॉन्ड मत बनाइए कभी भी। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर्स, जिससे हम लोग लीनियर पेयर, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है सबका इंग्लिश, तो लीनियर पेयर्स ये हो गए। उसके बाद हमारे पास होते लीनियर पेयर, हमेशा याद रखना बच्चे, ये एक लाइन, जैसे आपकी ये रोड जा रही है ना, कोई रोड जा रही है, उसमें से एक रास्ता कट गया, ये आपकी रोड थी मेन रोड, उसमें से एक गली निकल गई, तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण हो गए? लीनियर पेयर्स, यानी कि रैखिक युग्म। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? रैखिक और युग्म। देखो रै के पीछे डॉट लगा दिए, युग्म के पीछे डॉट, ताकि हम जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर सके, तो इसे हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। और तीसरा पोर्शन है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और थर्ड है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो रोड क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, है ना, ये क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग रोड्स। और अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं तो ये क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और इस बिंदु को हम लोग ओ के नाम से ज़्यादातर अंकित करते हैं। ऐसे कोई बॉन्डिंग नहीं है, आप कोई भी नाम उसका रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। और ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं बच्चे, ये कौन सा कोण बनाती हैं? इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि ये जो कोण है एक वर्टिकल में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई। इसके अनुसार हमारे पास जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इनके ऑपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी। एंगल 1 एंड एंगल 2 कौन से कोण हैं? प्रतिच्छेदी कोण, शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 3 एंड एंगल 4, 3 एंड एंगल 4, ये भी कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण। हम लोग देखो शॉर्ट में इसको कैसे लिख रहे हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और मज़े की बात ये है बच्चे कि ये आपस में बराबर होते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और शीर्षाभिमुख कोण आप आपस में समान, परस्पर आपस में समान होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ये भी 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री ही होगा, है ना। और लीनियर पेयर जो हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म, तुम लोग देख, एक ही रेखा पर बने दो कोण, एक न्यून कोण हो सकता है, एक अधिक कोण, दोनों समकोण। मान लो ऐसे ये आपकी इस तरह से सड़क निकली तो ये भी समकोण, ये भी समकोण, तो कितने कितने डिग्री हो गया दोनों? 90। तो इनका योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हमारे पास अभी क्या निष्कर्ष निकला? पहला तो आसन्न कोण इजी था, दो ऐसे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो। दूसरा रैखिक युग्म, जिसमें एक ही रेखा पर दो कोण बन रहे हों, वो क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म कहलाते हैं। और उन दोनों कोणों का योग कितना होता है? रैखिक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही रेखा पर दो कोण जब बनते हैं तो उनका योग। उसके बाद हमारे पास आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, है ना, वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं 4 कोण बनाती हैं, जिनमें से आमने सामने के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण के दो जोड़े हैं यहाँ पे, एक एंगल 1 और 2, दूसरा एंगल 3 और 4, और ये जोड़े आपस में बराबर होते हैं।
ये चीज़ें आपको बेसिक ज्योमेट्री के लिए याद रखनी है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। ये 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस आपको दो कोण दिए हुए हैं, कह रहा है इसका पूरक कोण निकाले और चांद यानी कि प्रोटेक्टर, चांद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से, जिसे हम लोग डी भी कहते हैं, उसकी सहायता से इसका जो पूरक कोण बनाए। तो सबसे पहले हमको पूरक कोण की डेफिनेशन में जाना है। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था दो कोण पूरक तब कहलाते हैं यदि दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अगर इस कोण का और ये दूसरा कोण, इन दोनों का योग 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री का। माना पूरक कोण इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो ये कितने डिग्री का आ गया आपका, 60 डिग्री का। इसको आपने प्रोटेक्टर की सहायता से स्केल रखे, सुंदर से लाइन खींचे, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखे और 60 डिग्री का कोण हमने ड्रॉ कर दिया। इस तरह से ये आपका कोण बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 55 है तो x, माना x है तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 55। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका, 35 डिग्री का। तो यहाँ पर आप 35 डिग्री का कोण बना देंगे, ऐसे या कैसे भी। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ बनाना, तुम लोग ऐसे भी बनाओगे तो वो भी सही ही है ना। चूँकि ऐसी शेप थी तो मैंने भी वैसी बना दी, ऐसे भी बनाओगे तो ये भी आपका पूरक कोण ही कहलाएगा, क्योंकि हम लोग बेस हमेशा स्ट्रेट नीचे की ओर ही लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होगा। हाँ, तो क्लास 7 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, पूरक कोण निकाले। तो आप एक जो निकालना है उसको x मान लें और x इज इक्वल टू 90 माइनस जो दिया हुआ है उस कोण को आप निकाल सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में आपको संपूरक कोण निकालें। संपूरक कोण निकालने में माना कोण हमको दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में मान लेते हैं 135 का संपूरक निकालें, संपूरक कोण ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले है क्या हमारे पास, माना x संपूरक कोण है तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 135। संपूरक का मतलब क्या हुआ बच्चे, एक कोण अगर x है और दूसरा 135 है तो दोनों का जो योग जो कितना होना चाहिए, वो 180 होना चाहिए। यानी कि एक कोण निकालने के लिए 180 में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 145 डिग्री हमारा आंसर, 45 डिग्री ओनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप इस चीज़ में ध्यान दीजिए एक बात, अगर आपके पास एक कोण अधिक कोण दिया हो तो दूसरा न्यून कोण आएगा। ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपूरक में अगर एक कोण अधिक कोण हो तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा हमेशा न्यून कोण होगा। और संपूरक कोणों के एक योग में यदि एक कोण 90 डिग्री हो तो दूसरा कितना होगा, वो भी 90 डिग्री ही होगा, यानी कि समकोण होगा। ये जो छोटी छोटी बातें मैं साथ साथ में बताती हूँ, इनको या तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में या फिर अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए। ठीक है, आप जितना फीड करेंगे, आपकी उम्र अभी सीखने की है, आप जितना सीख सकते हो उतना हम लोग नहीं सीख सकते हैं। हमारी एज तक आते आते आप भी उतना नहीं सीख पाएंगे। आपकी अभी की जो उम्र है वो बहुत सीखने की है, इसलिए लगातार सीखते रहिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है, बी अ गुड लिसनर। अभी लिसनर बनोगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से उसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको ध्यान से देखेंगे। हाँ तो बच्चे, क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कोण जिसका पूरक और उस कोण का माप आपस में समान है तो कोण ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। एक दोनों बराबर कब होंगे, जब 45 होंगे, यही होगा ना, तभी तो दोनों का योग 90 डिग्री आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसको सॉल्व करके बताना है। तो माना एक कोण इज इक्वल टू x और इसका पूरक
कोण कौन सा होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न की शर्त के अनुसार, है ना, ये सिंबल ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों कोण और उसका पूरक आपस में समान है, x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब हम लोग थोड़ा सा 6 में वापस जाएंगे। समीकरणों में हम लोग क्या करते थे, x को एक तरफ लाते थे। अब x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, ये पता है हमको। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन x इज इक्वल टू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि हम पहले से भी जानते हैं। आइडिया हमारा था ना कि दो कोण जिनका योग बराबर हो और जिनका योग 90 डिग्री और दोनों बराबर हो, और ऑब्वियस है कि 45 होंगे, है ना, लेकिन हमको उसको सॉल्व करके दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 वही है जो मैंने आपको बताया अभी, है ना, कि संपूरक कोणों के एक युग्म में अगर एक कोण अधिक कोण है ना, ऑब्ट्यूस है, तो दूसरा कौन सा होगा, एक्यूट होगा। बोलता है कारण बताएं, क्योंकि दो कोणों का योग जब 180 होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो कोणों का योग 180 है, मान लेते हैं ये x है और ये 180 माइनस एक्स है। ठीक है, एक अगर अधिक कोण है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा, 180 में से जब अधिक कोण माइनस करेंगे तो ये 90 से तो कम आएगा ना। जब भी हम 180 में से अधिक कोण को घटाएंगे, अधिक कोण को घटाएंगे तो दूसरा कोण सदैव क्या आएगा, न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से कम होगा, अतः न्यून कोण होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका रीज़न है, ये आपको लिखना पड़ेगा, न्यून कोण होगा। ठीक है बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अनुसार आपको दिया हुआ है कि एंगल AOB 60 डिग्री है और एंगल BOC आपको ज्ञात करना है, और आपको ये दिख भी रहा है और दिया भी हुआ है कि ये एक रेखा है, तो ये दोनों रैखिक युग्म है। हम लिखेंगे CA एक रेखा है, इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण जरूर लिखना है बच्चे, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अभी मैं फुल में लिख रही हूँ, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप भी लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा रैखिक युग्म हो गए, जिन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और इसमें से AOB हमको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस COB इज इक्वल टू 180। इसको बार बार नहीं लिखना है, बस एक बार रीज़न दे दिए, बात ख़त्म। तो ये आ गया हमारा एंगल COB इज इक्वल टू, ये 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। लिखने का तरीका देखो बेटा, ऐसे समझ में तो हमको पहले ही आ गया था कि दोनों का योग 180 है, ये 60, तो ये, लेकिन हमको उसको लिखना कैसे है। मार्क्स तो आपको लिखने पर मिलेंगे ना, आप कोई आपको ये नहीं देख रहा है ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ जब आप लिख के उसको शो करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी दूसरे को पता चलेगा कि हाँ इसको नॉलेज है। इसलिए आप लिखने की प्रैक्टिस, ज्योमेट्री में बच्चे लगता है कि पढ़ने से हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये लिखने से होती है। ठीक है, मैथ्स लिखने की चीज़ है, पढ़ने की नहीं, इसलिए इसको लिख कर प्रैक्टिस करते रहना है आपको। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमको दी हुई हैं AB और CD, ठीक है, और इसमें से हमको एक कोण दिया हुआ है 120। अगर हमको एक कोण दिया हो तो हम कोई भी कोण इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। ये सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखिए, AB एक रेखा है, तो हम लोग अब नेमिंग कर लेते हैं। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 और ये 4। एंगल 1 और 2 यहाँ लिख देती हूँ मैं 1 ताकि आपको स्पष्ट रहे।
एंगल 1 और 2 क्या है? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर्स हैं। अब यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे? ए बी एक रेखा है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है। अब एंगल 1 हमको कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120 यानी कि 160 डिग्री। ये हमारा एक कोण कितना डिग्री का आ गया? 160 डिग्री। अब मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया कि सॉरी ओनली 60 डिग्री बच्चे, हाँ 160 नहीं, ओनली 60 डिग्री। मैंने तुरंत बताया कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 3 और 1 वर्टिकली ऑपोजिट है, यानी कि ये 120 तो ये भी 120। अब रीज़न लिखना है, ए बी और सी डी दो कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 120। कौन से युग्म हो गए? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये दोनों कोण कौन से हो गए? सिमिलरली, ये चिन्ह क्या है? सिमिलरली, इसका मतलब क्या है? इसी प्रकार से। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल लाइंस का निशान है, ये लाइंस के साथ LY लिख देते हैं तो ये बन जाता है सिमिलरली। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60 डिग्री के। ये भी कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से हमने सारे कोण बता दिए। अब आप उसको लिख सकते हो। AOC हमको दिया हुआ था, अब हमने कौन कौन सा निकाला? BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल DOB या BOD कुछ भी बोल सकते हो इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड AOD इज इक्वल टू AOD या DOA, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फ़ाबेट में A पहले आता है तो हम लोग A पहले बोल देते हैं। तो AOD इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये हमारा अंतिम सवाल था। ठीक है, तो बच्चे ये सारी चीज़ें जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताई, आज भी बताई। सबसे पहले परिभाषाओं को एकदम क्लियर से याद करना है, समझना है, ड्रॉ करके देखना है ना। उसके बाद एक्सरसाइज आपको मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 5.1 एक्सरसाइज बनाइएगा। आपसे जितनी बनी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप अपने आंसर्स को इस तरह से मिला लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं बन पाए थे वो इसको देखकर आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।